बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहला टॉपिक शॉर्ट सिलेबस का है, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। चैप्टर 4 बेसिकली है क्या, लिक्विड्स और सॉलिड पर मुश्तमिल। पहला चैप्टर जो तीसरा हमने पढ़ा वो था हमारे पास गैसेस के बारे में। अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने शुरू करने लगे हैं ये है लिक्विड एंड सॉलिड। दो पोर्शन है इसमें, एक होगा लिक्विड्स और दूसरा पोर्शन इसका होगा सॉलिड। तो सबसे पहले जैसे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी लिक्विड सॉलिड की, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशंस। फिर गैस की ऑलरेडी हमने पढ़ ली थी, डेफिनेट डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इस तरीके से लिक्विड्स, तो पहले इनको डिफाइन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इंटरमालिकुलर फोर्सेस की कुछ पार्ट। कंप्लीट इंटरमालिकुलर फोर्सेस नहीं पढ़ेंगे बल्कि थोड़ी सी आज पढ़ेंगे, बाकी फिर कल के लेक्चर में। तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस बेसिकली जो हैं वो कौन कौन सी हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्स है एक, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और लंदन फोर्सेस। तो ये चार मेजर क्लासेस हैं इंटरमालिकुलर फोर्सेस की। अब हम इसको पहले पढ़ेंगे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इस लेक्चर में। उसके बाद डिफाइन करेंगे कि इंटरमालिकुलर फोर्सेस होती क्या हैं, क्यों डेवलप होती हैं। फिर जो इनकी आगे फर्दर टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी इनकी डिटेल पढ़ेंगे। यानी कि ये है टोटल लेक्चर के हमने इनको पढ़ना कैसे है। तो व्हाट आर इंटरमालिकुलर फोर्सेस, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ इंटरेक्टिंग फोर्सेस अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट particulars divided the matter in our surrounding in the form of gas, liquid and solids। कि ये इन्हीं इंटरमालिकुलर फोर्सेस की ही वजह से जो हमारे पार्टिकल हैं मैटर के, वो डिवाइडेड किस में हमने किए हैं, कोई गैस है फोर्सेस की वजह से, कोई लिक्विड है और कोई सॉलिड्स। तो बेसिकली ये हमने उनको, ये फोर्सेस ही हैं जो चीज़ों को डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में रख रही हैं। तो इंटरमालिकुलर फोर्सेस बेसिकली ये सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड, मीन मूवमेंट इनकी नहीं होती, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। ये सॉलिड हो गया कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। और इनके जो मालिक्यूल होते हैं ये देखें, ये रिजिड होते हैं, ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते। जबकि अगर लिक्विड देखें तो नॉट रिजिड, फ्रीली मूव कर सकते हैं। नो फिक्स शेप, जिस चीज़ में भी हम डालते हैं वही शेप क्या है लिक्विड ले लेता है। ग्लास में डाल लें, कप में डाल लें, जिस चीज़ में डालेंगे वही शेप वो चीज़ क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। लेकिन वॉल्यूम वो कम ज़्यादा नहीं होता, तो लिहाजा फिक्स वॉल्यूम। तो डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड क्या है, इस तरीके से फिक्स शेप में होगा, डेफिनेट शेप इसकी होती है, जबकि डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि जब हमने गैस का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिफाइन किया था डू नॉट हैव डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये हो गया व्हाट आर लिक्विड सॉलिड्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है कि इसकी जो इंटरनल शेप्स है मालिक्यूल करीब करीब में तो कम्पैक्ट है, जबकि अगर आप लिक्विड देखें तो यही जो आपके मालिक्यूल हैं ये थोड़े थोड़े लूजली पैक्ड है। तो ये हो गया व्हाट आर लिक्विड सॉलिड एंड आ गैस। और ऐसा क्यों होता है, ये होगा ड्यू टू इंटरमालिकुलर फोर्सेस। इंटरमालिकुलर फोर्सेस है क्या,
and their relative strength is required to understand the properties of liquid and solids. अब इनको हम देखते हैं कि ये फोर्सेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। सबसे पहले अट्रैक्शन है, ये मालिक्यूल की मच वीकर देन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम विद इन अ मालिक्यूल। विद इन अ मालिक्यूल अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि बिटवीन द मालिक्यूल ये क्या होती है, वीकर होती है। जैसे आप देखें HCl हमने एक मालिक्यूल लिया, अब HCl में क्या है, कोवलेंट बांड बना हुआ है। कोवलेंट बांड क्या होता है, ऐसा बांड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब है एक H एटम है और एक Cl है, और इन्होंने आपस में क्या की है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की है। ये देखें डायग्राम में, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, इसी के क्लोराइड के आउटर मोस्ट में कितने थे, 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इस तरीके से हाइड्रोजन को भी चाहिए। तो इन्होंने आपस में शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल किया। ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए HCl में, तो हाइड्रोजन में 2 हो गए, तो इन्होंने आपस में करके एक बॉन्ड बना लिया। HCl मॉलिक्यूल इन द नेबरहुड अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हो गया कि विद इन द मॉलिक्यूल। अब है बिटवीन द मॉलिक्यूल, कि ये एक देखें HCl मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल। जब ये दोनों आपस में करीब आते हैं तो क्लोराइड ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन इसी वजह से क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक जो एटम है मॉलिक्यूल का क्लोराइड, अब ये जब मूव करते हुए दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आता है तो ये इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, तो इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाती है, जो कि हमने ये डैश लाइन से आपके लिए ज़ाहिर की है। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये किसी किस्म का भी मॉलिक्यूल हो, किसी में चार्ज की वजह से, किसी में आर्बिट्ररी चार्ज की वजह से डेवलप हो जाती हैं। These forces are believed to exist between all kind of atom, बेशक वो पोलर हो, बेशक वो नॉन पोलर, सब में ये पाई जाती हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ क्या है, डिफरेंट है। Such intermolecular forces are called van der Waal forces। ऐसी फोर्सेस को फिर हम क्या कहते हैं, इनका एक और नाम है, जैसे इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड van der Waal forces, and they have नथिंग टू डू विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉन से कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल की आपस में अट्रैक्शन है, जो उसके जब मॉलिक्यूल दूसरा करीब आता है तो उसके दरमियान एक वीक फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और इन वीक फोर्सेस को नाम हम देते हैं van der Waal फोर्स। और ये जो पहला सिस्टम है, ये तो बॉन्ड फार्मेशन है ना, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है, इससे बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड बन सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है, लेकिन जो वीक हैं उससे फिर क्या होती हैं, van der Waal फोर्सेस। These intermolecular forces bring the molecule close together and give particular physical property to the substance in gaseous, liquid and solid state। जब ये मॉलिक्यूल को इकट्ठा रखती हैं तो उसके अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल सॉलिड की तरफ चला जाएगा, अगर थोड़ी सी वीक हो जाएंगी तो लिक्विड, और कम है तो गैस। तो इसका मतलब है जो मॉलिक्यूल की डिफरेंट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जो कुछ पैरामीटर हैं, फिजिकल पैरामीटर इनको कहते हैं, ये फिर उसी लिहाज से गैस चीज़ों के क्या डिफरेंट जो मॉलिक्यूल हैं उनके डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले अब हम टाइप्स ऑलरेडी बताई थी, तो इसमें हम डाइपोल फोर्स फिर हो जाएगी, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस आर लंदन फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने पढ़ लिया कि ये क्या है, कि हम दो मॉलिक्यूल जब आपस में करीब आते हैं, कम टुगेदर, देन सर्टन वीक फोर्सेस आर डेवलप। These weak forces are called intermolecular forces और van der Waal forces भी फिर इनको कहते हैं। अगर विद इन द मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए जैसे ये लफ्ज़ है इंटर, बिटवीन द मॉलिक्यूल, और अगर यहाँ इंट्रा आ जाए, इंट्रा मॉलिकुलर, टर की बजाय ट्रा, इंट्रा मॉलिकुलर,
तो फिर हो जाएगा विद इन अ मालिक्यूल, कि एक मालिक्यूल के अंदर ही अगर फोर्सेस हैं कोई ऐसी तो फिर वो इंट्रा मालिक्यूल हो जाएंगी, और अगर बिटवीन द मालिक्यूल हैं तो उसको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये उनकी डायग्राम शो की हुई है, डाइपोल डाइपोल फोर्स किस तरीके से डेवलप होती है। ये आइन डाइपोल, इनको वन बाय वन आगे डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया, तो वहाँ आपको फिर समझ ज़्यादा आ जाए। सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होती है। डाइपोल का मतलब है बेटा दो पोल बन जाना है। दो पोल कौन से बनेंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव बनेगा यहाँ और एक पार्शियल नेगेटिव। तो पॉजिटिव एंड ऑफ अ वन मॉलिक्यूल attract the negative end of the other molecule, and these electrostatic force of attraction are called dipole dipole force। ये हो गई एग्जैक्ट डेफिनेशन जो आपके लिखी हुई है कि व्हाट आर डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो कहेंगे पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, these attractive forces are called dipole dipole force। अब इसके लिए चाहिए क्या मालिक्यूल के लिए, पोलर मालिक्यूल होना चाहिए हमारे पास। पोलर मालिक्यूल में क्या होगा, एक मालिक्यूल का पार्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जबकि दूसरा हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये नेट अट्रैक्शन किसके दरमियान है, पोलर मालिक्यूल के लिए, इसलिए इनको डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। और ये 1% एज ए स्ट्रेंथ होती है देन कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन ऑफ द स्ट्रेंथ जो किया। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी बिटवीन द मॉलिक्यूल। जैसा हमने एक HCl लिया, अब HCl में दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है जिसकी वजह से ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है HCl। क्लोरीन आपको पता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के बाद, तो इसकी वजह से ये डेवलप क्या कर लेता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है जो पार्शियल पॉजिटिव, तो उसके भी ऊपर पार्शियल फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वेन एवर द मालिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर दे टेंड टू लाइन अप, हाउएवर थर्मल एनर्जी काज द मालिक्यूल नॉट टू हैव परफेक्ट अलाइनमेंट। ये देखें, ये आपका HCl मालिक्यूल था, तो ये क्लोराइड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने अब क्या किया है, H हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस तरफ खींच लिया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब ये जो दूसरा मालिक्यूल है इस तरीके से उस पर भी यही आ गया, तीसरा मालिक्यूल। तो जब ये मालिक्यूल मूव करते हुए करीब आते हैं तो क्या है, ये वाला जो एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो दूसरे मालिक्यूल के पॉजिटिव को खींचता है, अपने के दरमियान नहीं। अपने के दरमियान तो इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। दूसरे का जो हाइड्रोजन है अगर उसको खींचे एक मालिक्यूल तो उसके दरमियान जो फोर्स इस तरीके से ये जो डैश लाइन शो की हुई है डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। Distance between molecule in the gas phases are greater, so these forces are very weak in these phase। डेफिनेटली अगर वो गैस फेज में, आपको पता है गैस फेज में मालिक्यूल का डिस्टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा के ज़्यादा होता है, इसका मतलब है उनमें ये क्या होगा, वीकर फोर्सेस होंगे। इन लिक्विड दीज फोर्सेज आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। अब लिक्विड में पहले स्लाइड में हमने पढ़ा कि मालिक्यूल करीब करीबन होते हैं, तो लिहाजा उनमें फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक HCl एग्जाम्पल लिया। दूसरा इसका फैक्टर क्या है, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ग्रेटर आर द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है, थर्मो मीन जो टेम्परेचर चेंज होने से अफेक्ट करती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। मीन अगर किसी में डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारे के सारे पैरामीटर फिर चेंज हो जाएंगे। चेंज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डेफिनेटली जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो जब हमने उसको हीट करना है तो उसका मतलब वो स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो जितनी स्ट्रेंथ किसी भी मालिक्यूल में ज़्यादा होगी उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर लेगा। इसका मतलब है
they have high value of thermodynamic property. अब थर्मोडायनामिक तो समझ लेना, थर्मोडायनामिक मीन थर्म होता है टेम्परेचर और डायनामिक्स चेंजेस हालत, तो लिहाजा थर्मोडायनामिक पैरामीटर क्या हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये सारी चेंज हो जाती हैं। एक मालिक्यूल हमने HCl लिया, दूसरी एग्जांपल हमारे पास CHCl3 मीन क्लोरोफॉर्म की है। क्लोरोफॉर्म में भी 3 क्लोराइड हैं और 1 हाइड्रोजन है। तो ये क्लोराइड क्या करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है पार्शल, और इसके ऊपर क्या है, पार्शल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरे का क्लोराइड का है नेगेटिव चार्ज पार्शल, वो जब दोनों मालिक्यूल करीब आते हैं तो इनके दरमियान आपस में फोर्स डेवलप हो जाती है, डेट इज कॉल्ड अ डाइपोल फोर्स। ये सेम मालिक्यूल भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट मालिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसे ये क्लोरोफॉर्म HCl अगर दोनों में हम मिक्स कर दें तो इनके दरमियान भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप, डाइपोल फोर्स डेवलप हो जाएगी। तो ये विद इन सेम काइंड ऑफ मालिक्यूल भी हो सकते हैं, और डिफरेंट मालिक्यूल मिक्स करें तो उनके दरमियान भी डेवलप हो सकती। नेक्स्ट है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इंड्यूस किसी के अंदर कोई चीज़ दाखिल कर देना, कि एक पोलर मालिक्यूल किसी दूसरे नॉन पोलर मालिक्यूल में डेवलप करेगा। तो सबसे पहले किनके मालिक्यूल में होगी? दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर आप देखें प्रेजेंट परमानेंट डाइपोल एक होगा और एक इंड्यूस डाइपोल होगा। तो डेफिनेशन यहाँ से पहले क्या है, वीक अट्रैक्शन that results when a polar molecule induce a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electron in a non-polar species। तो सबसे पहले याद रख लेना कि एक पोलर मालिक्यूल होगा और दूसरा हमारा जो होगा वो नॉन पोलर अगर होगा तो उसके दरमियान डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स होगी। डाइपोल फोर्स क्या है, उसमें दोनों ही पोलर मालिक्यूल थे, जबकि ये है एक पोलर और दूसरा हमारा क्या है, नॉन पोलर। ये देखें डायग्राम में, यहाँ ये है नॉन पोलर मालिक्यूल। नॉन पोलर मालिक्यूल का मतलब है कि इसमें कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। और ये है हमारे पास एक पोलर मालिक्यूल। पोलर मालिक्यूल में क्या है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। अब ये जो पोलर मालिक्यूल है ये परमानेंट डाइपोल है इसमें, जबकि इसमें कोई भी डाइपोल नहीं है। अब जब ये पोलर मालिक्यूल जो है मूव करता हुआ इस नॉन पोलर मालिक्यूल के करीब आता है, तो ये नेगेटिव इसके जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल हो जाते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इधर चला जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, जब ये मूव करता हुआ इसके करीब आता है। तो आर्जी तौर पर इसमें भी फिर क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिव सारा यानी कि न्यूक्लियस इस तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज इधर। तो इसका मतलब है कि इस पोलर मालिक्यूल ने इसके अंदर भी थोड़ी देर के लिए पोलरिटी काज कर दी, इंड्यूस डाइपोल कर दिया। मीन पहले कोई डाइपोल नहीं था इसके अंदर, नॉन पोलर है, लेकिन इस मालिक्यूल के करीब आने की वजह से इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल चार्ज डेवलप हो गया। डेवलप को कहते हैं इंड्यूस कर देना, और इंड्यूस किसने किया, परमानेंट डाइपोल ने। किसमें, नॉन डाइपोलर मालिक्यूल में। यही एग्जांपल आगे ली हुई है, जैसे ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन प्योरली नॉन पोलर मालिक्यूल है क्योंकि एटम सेम लगे हुए हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के करीब एक, जैसे वाटर है, वाटर अब एक पोलर मालिक्यूल है। अब इसके जो हैं ये वाले, ये इसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ नेगेटिव, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके इधर चले जाते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें, पहले ये बिल्कुल स्फेरिकल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब जैसे ही हमने उसको वाटर मालिक्यूल के करीब किया तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गई ड्यू टू दिस पोलर मालिक्यूल। तो इस किस्म की डेवलपमेंट को हम फिर क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। वन मालिक्यूल पोलर, अदर मालिक्यूल नॉन पोलर। और
ऐसे फोर्सेस को एक तो नाम ये दिया गया है, दूसरा इसका नाम है दीज आर आल्सो कॉल्ड डी बाय फोर्सेस, जिसका अदर नेम है डी बाय फोर्सेस। किसके दरमियान? एक पोलर और एक नॉन पोलर। एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन और वाटर। नाइट्रोजन भी यहाँ ले सकते हैं। कोई भी एक नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान शो करना। थर्ड है आयन डाइपोल फोर्स। अब आयन डाइपोल फोर्स क्या है? इसके लिए एक आयन होना चाहिए। आयन क्या है? केटायन भी हो सकता है और इनाइन भी, और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन क्या? these forces exist between an ion and a polar molecule is called ion dipole force। ये देखें, ये एक सोडियम हमने आयन दिखाया है, इन आयन और केटायन में केटायन है ये। अब ये उसके साथ क्या है? पोलर मॉलिक्यूल वाटर। अब ये पॉजिटिव क्या है? देखें, नेगेटिव ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके दरमियान ये जो फोर्स डेवलप हुई है डेट इज कॉल्ड एन आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये पहले मॉलिक्यूल दूर थे, जैसे ये हुआ चार्ज तो इसने पॉजिटिव ने ये ऑक्सीजन जो थे एटम वाटर में से उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो ये जो फोर्स डेवलप हुई डेट इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। इसी तरीके से ये भी शो किया हुआ कि ये एक आयन है, नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली है, और पोलर मॉलिक्यूल। अब ये नेगेटिव क्या करेगा? ये पॉजिटिव को खींचेगा, ये देखें, तो इसके दरमियान फोर्स डेवलप हो गई। अगर पॉजिटिव वो केटाइन होगा तो ये नेगेटिव वाले पार्ट को खींचेगा, तो इसके दरमियान डेवलप हो जाएगी। तो इस तरीके से आयन हो या केटाइन, इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाएगी डेट इज़ कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक वाटर और साल्ट का मिक्सचर है। अब वाटर में, साल्ट में क्या होगा? जैसे हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, सोडियम और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। अब सोडियम देखें तो इसमें सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव पार्ट, यानी कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच के फोर्स डेवलप की है। और क्लोराइड ने क्या? देखें, सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो इसकी तरफ हैं, जबकि ऑक्सीजन इससे दूर है। तो इस तरीके से सॉल्वेशन तभी होती है कि वो एक दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, डेट इज़ कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। तो ये आज का टॉपिक था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उसकी हमने 3 टाइप्स पढ़ ली। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह इसकी बाकी जो टाइप